अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आज हम लोग बना रहे हैं चिकन बर्गर, जो बहुत ही आसान और इजी तरीके से बन जाते हैं। बर्गरों के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों खबूज़ की ज़रूरत है, जिंगर बर्गर, केचप, मेयोनीज, सॉस, चिकन स्लाइस, बस ये चीज़ों की ज़रूरत है दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं चूल्हा जला रहा हूँ। अब जिंगर बर्गर फ्राई करने के लिए एक फ्राई पैन रखा है। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाला है। घी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत इजी और आसान तरीका है। फुल वीडियो देखो दोस्तों, तभी आप सीख पाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अब इसमें जिंगर बर्गर फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। बस 5 से 6 मिनट में ये ऑलरेडी फ्राई हो जाते हैं। तो चलो दोस्तों अब सॉस बनाते हैं इसका, बर्गरों का। केचप, मेयोनीज़, अब मेयोनीज़ बहुत तरीके के मिलते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। केचप मेयोनीज़ को जब मिक्स करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सॉस बनता है दोस्तों। बहुत ही टेस्ट होता है खाने में। बहुत इजी और आसान तरीका है, आप देख सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि पूरा केचप मेयोनीज़ मिक्स हो जाए। बहुत इजी और आसान तरीका है दोस्तों। तो दोस्तों चलो इन बर्गरों को पहले हम लोग एक ट्रे में सीधा करके रख देंगे। एक किस में दोस्तों, एक शॉपर में एक पैकेट में 6 पीस आते हैं ऑलरेडी। दोस्तों इन 6 पीसेस को हम लोगों ने सेंटर में से काट देना है, 2 पीस कर लेने हैं, ताकि इनको एक बार सब बर्गरों को काट के सॉस लगाया जाए। आप पहले इन्हें चाहें तो तवे पे थोड़ा सा हल्का सा घी डाल के हल्का सा दोनों साइड लाल कर सकते हैं, बट हम लोगों को ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा जल्दी है। तो इसलिए हम लोगों ने इनको पहले मेयोनीज़ और केचप जो मिक्स किया हुआ सॉस है ये लगा देंगे, और बहुत आसान और सिंपल तरीके से ऐसे काटते जाएं और ऐसे सॉस लगा के फिर डबल जो बंद हैं बर्गर एक साथ रखते जाएं। बहुत ही इजी और आसान तरीका है दोस्तों। दोस्तों एक साइड हम लोगों की पक चुकी है जिंगर बर्गर की, तो अब हम लोग ये एक साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड को पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी और आसान तरीका है, आपको मैं दिखा देता हूँ। आप देखें एक साइड पक चुकी है। तो दोस्तों अब हम लोग 1 मिनट के लिए इसे फिर छोड़ देंगे, 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सॉस लग चुका है। अब हम लोग इसमें स्लाइस रखेंगे, बर्गर स्लाइस। इनमें बहुत क्वालिटियाँ होती हैं, आप का दिल करे कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसका वो नहीं होता है, कुछ मसला नहीं होता है। ये एक स्लाइस है, चिकन स्लाइस। हम लोग दोस्तों पहले एक एक रखेंगे, जब जिंगर इसके ऊपर रखेंगे फिर हम लोग इसके ऊपर डबल स्लाइस रखेंगे। बहुत ही इजी और आसान तरीका है, आप फुल वीडियो देखें तभी सीख पाएंगे। दोस्तों बर्गर बनाना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान और इजी तरीका है। आप घर बैठे सिर्फ 5 से 7 मिनट में ये वीडियो देखें और आराम से घर बैठे बर्गर बना लें। बहुत ही इजी तरीका है। जी हाँ, इसमें कोई दिक्कत या कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत इजी और सिंपल तरीका है। दोस्तों स्लाइस हम लोगों का 1 पीस हो चुका है। अब हम लोग का जिंगर होने वाले हैं दोस्तों, तो हम लोग जिंगर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं, आप हाफ़ फ्राई भी थोड़ा नॉर्मल भी कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा ज़्यादा इसमें फ्राई करते हैं ताकि थोड़े कड़क हों। तो दोस्तों अब हम लोग इसमें फ्रेंच पतातस डाल देंगे, चिप्स डाल देंगे। बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त। आप फुल वीडियो वॉच करें तभी सीख पाएंगे दोस्तों। तो चलो आप देख सकते हैं, और हम लोगों ने एक एक पीस रखते जाना है और
इनके ऊपर दोस्तों अब हम लोगों ने दोबारा चिकन स्लाइस रखना है। बहुत ही इजी और आसान तरीके। दोस्तों मैंने वीडियो स्किप कर दी है, थोड़ी सी काट दी है, आप देख सकते हैं बहुत इजी तरीके से हो चुके हैं। बहुत ही आसान और लाजवाब वीडियो है दोस्तों, आप फुल वीडियो देखें। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका है दोस्तों, आप भी खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, मेहमान लोगों को भी खिलाएं। बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों ये रेसिपी। आप फुल वॉच करें वीडियो, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर मेरा काम और मेरी वीडियो पसंद है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे इस चैनल पे खाने सीखें। तो दोस्तों अब हम लोगों के बर्गर हो चुके हैं। अब हम लोग इन्हें एक ओवन में रखेंगे। ये जो पिज़्ज़े वाला ओवन है, माइक्रो ओवन या ओवन कोई भी है, थोड़ा सा हम लोग अब इसे गरम करेंगे ताकि ऊपर से थोड़े पक जाएं। दोस्तों चिप्स को हम लोगों ने हिला दिया है चम्मच की मदद से, आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीका है। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोगों के चिप्स हो चुकी है फ्राई। तो अब हम लोग दोस्तों एक छाने की मदद से इस चिप्स को निकाल लेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है, कोई जल्दी ना करिए, बहुत ही आसानी से ये काम हो जाता है। अगर आप होटल से खाएंगे तो दोस्तों इतने महंगे मिलेंगे आपको, मैं कहता हूँ बहुत ही आसान और इजी तरीका है। आप घर बैठे पैसे भी बचा सकते हैं और बर्गर भी पेट भर के खा सकते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों बर्गर हम लोगों के हो चुके हैं, हम लोगों ने अब ओवन से निकाल ली हैं। ऊपर से आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े ब्लैक, तो इसका इतना ज़्यादा इशू नहीं है दोस्तों। देखो बहुत ही ज़बरदस्त बर्गर बन चुके हैं। अगर बाज़ार से आप ख़रीदने के लिए जाएंगे दोस्तों, इससे भी डबल पैसों में आप लोगों को शॉप में मिलेंगे। अगर आप घर में बनाएंगे, बैठ के खाएंगे, मैं कहता क्या ही बात है, पैसे भी बचेंगे, आपका टाइम भी बचेगा। मैं कहता हूँ आप एंजॉय भी फुल करेंगे। चिप्स भी पेट भर के खाएं, बर्गर भी पेट भर के खाएं। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।